बुलेटिन के आगाज में जिक्र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, जो कहते हैं कि आज आइन का संगीन मजाक उड़ाया जा रहा है, अदलिया के इख्तियारात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि एक लाडला किसी अदालत के सामने पेश नहीं होता, वो अदलिया का मजाक उड़ाता है। बहुत हो गया, पुलों से पानी बह गया, लाडले को पाकिस्तान के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। आज इस आइन को, इसका संगीन मजाक उड़ाया जा रहा है। जो अदलिया के इख्तियारात हैं उसकी जनाब स्पीकर धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। एक लाडला किसी अदालत के सामने पेश नहीं होता, उसको आनन फानन रात के अंधेरे में जनाब स्पीकर उनको मुख्तलिफ अदालतों से एक्सटेंशन मिलती हैं। वो अदलिया का मजाक उड़ाता है। एक सिटिंग खातून जज के बारे में चंद माह पहले उसने क्या कहा, वो अल्फाज जुबान पर नहीं आ सकते, लेकिन किसी ने उसका नोटिस नहीं लिया। जनाब स्पीकर, इस कौम की बेटी को अगर चांद रात गिरफ्तार किया जाता है, किसी ने नोटिस नहीं लिया और कानून और आइन को उसने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है, किसी ने नोटिस नहीं लिया। जनाब स्पीकर, इमरान नियाजी ने मुआहदा किया और IMF के मुआहदे की सरीहन खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान को जनाब स्पीकर डिफॉल्ट की नहज पर पहुंचा दिया। जो हमारी इत्तेहादी जमातें इस हुकूमत में हैं, इन्होंने ये फैसला किया अपने ताई, अपने दिमाग और अपने दिल से कि हमने रियासत को बचाने के लिए इन सब ने मिलकर सियासत को दांव पे लगाया। इस लाडले को, पाकिस्तान को खिलवाड़ खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बहुत हो गया, पुलों से पानी बहुत बह गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि आज इदारों के खिलाफ जिस तरह की बातें हो रही हैं, 75 साल में ऐसा नहीं हुआ। आज हिंदुस्तान से ज्यादा और कौन खुश होगा। आर्मी चीफ को लगाने का इख्तियार वज़ीर आज़म का है, लेकिन काबीना की मुशावरत से फैसला किया। स्पीकर, अभी चंद माह पहले 26 नवंबर को पाकिस्तान के नए सिपह सलार का चुनाव हुआ, 29 नवंबर को, और साथ ही चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का चुनाव हुआ। जनाब स्पीकर, मैं बिला खौफ तरदीद मैं आपके सामने ये बात करना चाहता हूँ, उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर, कि मैंने अपने साथियों के साथ पूरी मुशावरत में काबीना से हटकर पूरी मुशावरत के साथ, हालांकि मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन देयर इज नो हार्म इफ आई मेंशन इट फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, कि वो इख्तियार प्राइम मिनिस्टर का है। उसके बाद हमने फैसला किया कि जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तानी फौज का सिपह सलार और जनरल साहिर को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनाया जाए। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये दोनों फैसले 100% मेरिट पर थे। सबसे सीनियर मोस्ट आसिम मुनीर हैं और उसके बाद जनरल साहिर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कल अदालत उज़्मा के 2 जजेस का इख्तलाफी फैसला आया, जो बहुत अहम है। फैसले के बाद अगर हमने कानून साजी ना की तो मौरिख कभी माफ़ नहीं करेगा। उनका मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उठने वाली आवाज़ें उम्मीद की नई किरण हैं। स्पीकर, कौन इलेक्शन से, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इलेक्शन से भागेगी? वो सियासी पार्टी है नहीं जो इलेक्शन से भाग जाए। हमने तो, इन सब ने उस जमाने में इलेक्शंस फेस किए जब जनूबी पंजाब में पकड़ के लोगों को धक्के देकर और उनको PTI के दुपट्टे पहनाकर उनको वहां पर भिजवाया जा रहा था। हम तो उस वक्त भी इलेक्शन से पीछे नहीं हटे थे जनाब स्पीकर, क्योंकि जो इलेक्शन जो होता है ये हुस्न है जमहूरियत का। लेकिन अगर आज मुल्क के अंदर
باقاعدہ ایک جینون ایک تھریٹ دوبارہ آ گیا ہے، جس کے بارے میں نے ابھی بات کی آپ سے جناب اسپیکر، اور اس کے ساتھ صوبہ سندھ کے جینون اعتراضات ہیں سینسس کے اوپر، ایم کیو ایم کے جینون اعتراضات ہیں سینسس کے اوپر۔ بلوچستان، آج مجھے فاٹا کا ایک ڈیلیگیشن ملا اور انہوں نے مجھے کہا کہ شہباز شریف اپنا اگر سینسس صحیح نہیں ہوں گے تو ہمارے جو جائز ضروریات وہ کہاں سے پوری ہوں گی؟ تو یہ وہ حالات تھے جن کی بنا پر جناب اسپیکر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم الیکشن کمیشن کو یہ جو فیکٹس بھجوا دیں، فیصلہ کرنا ان کا کام ہے۔ سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کیس کی سماعت۔ اٹارنی جنرل نے انتخابات کیس کے لیے فل کورٹ بینچ بنانے کی استدعا کر دی۔ اٹارنی جنرل نے تحریک انصاف کی درخواست کے قابل سماعت ہونے پر بھی اعتراض کر دیا۔ انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت کل 11:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ سادہ سا سوال ہے کہ الیکشن کمیشن تاریخ آگے کر سکتا ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا پر کتنا خرچہ آئے گا؟ جسٹس منیب اختر کی جانب سے یہ کہا گیا۔ پنجاب اور کے پی میں انتخابات پر 20 ارب روپے اخراجات آئیں گے۔ علی ظفر کی جانب سے یہ جواب دیا گیا۔ ایک مہینے میں 500 ارب اکٹھے ہوئے ہیں تو اتنے بڑے مسئلے کے لیے 20 ارب نہیں ہیں۔ جسٹس منیب اختر کی جانب سے یہ بھی ریمارکس دیے گئے۔ سیکرٹری خزانہ نے کہا کہ فنڈز کی قلت ہے، الیکشن کے لیے رقم نہیں دے سکتے۔ علی ظفر کی جانب سے یہ کہا گیا۔ سیکرٹری خزانہ نے کمال کر دی، کہتے ہیں کہ عام انتخابات کے لیے پیسے نہیں تو کیا پھر کوئی انتخاب نہیں ہوگا؟ جسٹس منیب اختر کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ ترکیہ کو دیکھیں، زلزلہ آیا، صرف متاثرہ علاقوں میں الیکشن ملتوی ہوا۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا۔ صرف ایمرجنسی کی وجہ سے انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ایسی کسی ایمرجنسی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تو علی ظفر نے جواب دیا، ایبسولوٹلی ناٹ، ایسا تو آپ نے کسی اور کو بھی کہا تھا۔ چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارکس دیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے انتخابات کی تیاری ہو اور وزیر خزانہ کہہ دے کہ پیسے نہیں ہیں؟ جسٹس منیب اختر کی جانب سے یہ کہا گیا۔ وہ وجوہات بتائی جائیں جن پر انتخابات ملتوی ہوئے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کے لیے ابھی ضمانتوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے۔ عمران نیازی کا احتساب ہونا چاہیے اور وہ ضرور ہوگا۔ معیشت کی بری حالت عمران نیازی نے کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی کو قتل کی دھمکی نہیں دی۔ عمرانی فتنہ اور جمہوریت اکٹھے نہیں چل سکتے۔ وہ گوجرانوالہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ عمران خان نیازی کے خلاف جو ہے وہ ابھی تک قانون حرکت میں نہیں آیا۔ بڑے ہی وسیع پیمانے پہ جو ہے وہ بیلوں کا جو ہے وہ ایک جمعہ بازار ان کے لیے لگا ہوا ہے۔ عمران خان نیازی کا جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے اور وہ انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ یہ اکانومی کی جو بری حالت ہے اسی عمران خان نیازی کی ہوئی ہے۔ میں نے کوئی دھمکی نہیں دی قتل کی۔ عمرانی فتنہ اور جمہوریت یہ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے، یہ اکٹھے نہیں چل سکتے۔ کار سرکار میں مداخلت، توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کا کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے اسد عمر اور فاروق حبیب کی عبوری ضمانتیں عدم پیشی پر مسترد کر دیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں اسلم اقبال اور زبیر نیازی کی عبوری ضمانت میں 7 اپریل تک توسیع کر دی گئی۔ نعمان کی رپورٹ دیکھیے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کی جج ابھر گل کے روبرو ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں اسلم اقبال اور زبیر نیازی پیش ہوئے۔ عدالت نے ملزموں کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے عبوری ضمانت میں 7 اپریل تک توسیع کر دی۔ دوسری جانب اسد عمر اور فاروق حبیب عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ عدالت نے اسد عمر کی حاضری معافی کی درخواست مسترد کر دی، جبکہ عدم پیروی پر فاروق حبیب کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ پی ٹی آئی رہنما میاں اسلم اقبال نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، مہنگائی 3 گنا زیادہ ہو گئی ہے، اپنی سیاست کے لیے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سیاست سے نکالنا ہوگا۔ سابق حکمرانوں کے باعث پاکستان اس نہج پر پہنچ چکا کہ دنیا میں کوئی ہمارے ساتھ نہیں۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ فاقہ کشیوں، خود کشیوں پر مجبور ہیں۔ کوئی بندہ بھی گھر کا بیسک راشن پورا نہیں کر سک رہا۔ مہنگائی 3 گنا زیادہ ہو گئی۔ 55 روپے کلو آٹا جو تھا ہمارے دور کے اندر، آج سے 10 ماہ پہلے، بلکہ 5 ماہ پہلے جب ہم نے حکومت 6 ماہ پہلے چھوڑی ہے،
आज वो 155 रुपए है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इन्होंने 25 मई की तरह नया तमाशा शुरू कर दिया है। हसन नियाजी को परेशान करने के लिए मुल्क भर की सैर करा रहे हैं। राना सनाउल्लाह पाकिस्तान में सुकून नहीं आने देंगे। तो जो 25 मई के बाद जो हमारे साथ हुई थी उसी तरीके से फिर इन्होंने नया तमाशा शुरू कर दिया है। 2000 से ज़ायद हमारे लोगों को इन्होंने उठा लिया है। उनको इस वक्त बहुत सारे लोगों का हमें ये भी नहीं पता चल रहा कि वो हैं कहाँ, और रोज़ाना का एक तमाशा बना हुआ है। कल हसन नियाजी के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती हुई, यानी हसन को क्वेटा की अदलिया ने इसको फ्रिवलेस कह के उसको ख़त्म कर दिया, उसके केस को, उसकी FIR ख़त्म कर दी और उसको वापस जब भेजा तो एक नया केस कराची के लिए तैयार हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ के इल्जामात पर संगीन दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कितने एहसासों की मालिक हैं, तफसीलात सामने आ चुकी हैं। मरियम नवाज मजमूई तौर पर 84 करोड़ 25 लाख रुपए से जायद एहसासों की मालिक हैं। बैरून मुल्क कोई जायदाद ना ही जाती मलकियत में गाड़ी है। दुनिया न्यूज़ ने कागजात नामजदगी में मरियम नवाज की जानिब से जमा करवाई गई हैं दस्तावेजात हासिल कर ली हैं। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। मरियम नवाज कितने एहसासों की मालिक है, तफसीलात दुनिया न्यूज पर। दस्तावेजात के मुताबिक मरियम नवाज मुजमुई तौर पर 84 करोड़ 25 लाख रुपए से जायद एहसासों की मालिक हैं। बैरून मुल्क कोई जायदाद ना ही जाती मलकियत में कोई गाड़ी है। मरियम नवाज 2 करोड़ 89 लाख रुपए से जायद की मकरूज है। उन्होंने ये कर्ज अपने भाई हसन नवाज से ले रखा है। मरियम नवाज के शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी दोस्तों के 6 करोड़ रुपए के मकरूज हैं। मरियम नवाज ने माली एहसासों की तफसीलात अपने कागजात नामजदगी के साथ जमा करवाई। दस्तावेजात के मुताबिक मरियम नवाज रायवेंट के इलाके में 1400 किनाल से जायद अराजी की मालिक हैं। लीगी रहनुमा ने 3 बरस में 1 करोड़ 90 लाख रुपए से जायद ज़रिए आमदन जाहिर की है। मरियम नवाज ने 3 बरस में ज़रिए अराजी से आमदन पर 12 लाख रुपए से जायद टैक्स अदा किया। उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल्स में 54 लाख 69 हजार रुपए से जायद के शेयर्स खरीद रखे हैं। मरियम नवाज मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल्स में 48 लाख 21 हजार रुपए के शेयर्स की मालिक हैं। मरियम नवाज हमजा स्पिनिंग मिल्स में 16 लाख, जुनेद पोल्ट्री फार्म्स में 90 हजार मालियत के शेयर्स की मालिक निकली। दस्तावेजात में मजीद ये कहा गया है कि मरियम नवाज के बैंक अकाउंट्स में 78 लाख रुपए से जायद की रकम मौजूद है। मरियम नवाज ने कागजात नामजदगी में तालीमी काबिलियत MA इंग्लिश लिटरेचर जाहिर की है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, दुनिया न्यूज, लाहौर। अहम खबर है, हुकूमत का अदालती इस्लाहात के लिए फौरी कानून साजी का फैसला। आज खुद नोटिस के खिलाफ अपील के हक से मुतल्लिक कानून साजी की जाएगी। चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस का इख्तियार तनहा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार फुल कोर्ट को देने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। ज़राए का यह बताना है सुप्रीम कोर्ट के बेंच तश्कील देने के तरीक़ाकार को तब्दील करने पर भी गौर किया जा रहा है। जावेद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। जावेद, बताइएगा क्या प्लानिंग चल रही है? जी देखिए, ये मुशावरत जो है वो ये जारी है और पार्लियामेंट हाउस में इस वक्त वज़ीर आज़म भी मौजूद हैं और कुछ ही देर में जो है वफाकी काबीना का इजलास भी वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में ही होने जा रहा है। और ज़राए ने बताया कि इस काबीना इजलास का जो कि ख़ुसूसी इजलास बुलाया गया है, इसका यकनुकाती एजेंडा है जिसमें आज खुद नोटिस के खिलाफ अपील के हक से मुतालिक कानून साजी की जाएगी और चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस का इख्तियार तनहा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से ज़राए ने दावा किया है कि इस पर कानून साजी की जाएगी और आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार फुल कोर्ट को दिए जाने की तजवीज़ पर भी गौर किया जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के बेंच तश्कील देने के तरीकाकार को तब्दील करने पर भी गौर किया जाएगा। इस हवाले से कानून साजी काबीना इजलास में मंजूरी के बाद पार्लियामान कौमी असम्बली में लाई जाएगी। इस कैबिनेट मीटिंग से पहले जो है वो वज़ीर कानून और जो हुकूमती कानूनी टीम है उनकी आपस में मुशावरत हुई थी, जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी शामिल हुए थे और फिर उसी टीम ने जाके वज़ीर आज़म को भी इन तमाम तर सूरत हाल पर ब्रीफ किया और उन्होंने आज की जो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत है इंतखाबात से मुतालिक उस पर भी ब्रीफ किया। इन तमाम तर मुशावरत के बाद अब ये कानून साजी का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया जाएगा और वफाकी काबीना के इजलास में उसे पेश किया जाएगा, जिसकी मंजूरी दी जाएगी। जी अच्छा, ये बताइएगा कि इजलास में कौन कौन से अराकीन मौजूद हैं? जी देखिए, विफाकी काबीना का इजलास है, इसमें तमाम विफाकी वुज़रा जो है वो इसमें शिरकत करेंगे। कानूनी जो माहिरीन और मुशीर हैं हुकूमत के वो भी इसमें शरीक हो रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो विफाकी काबीना के इजलास में पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म अपने चैम्बर से पार्लियामेंट की जो कमेटी रूम नंबर 2 है वहाँ पर आएंगे और काबीना का इजलास बाकायदा तौर पर उसका आगाज हो जाएगा। जी ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया आपका।
वेलकम बैक। एक बार फिर आपको अपडेट करें, हुकूमत का अदालती इस्लाहात के लिए फौरी कानून साजी का फैसला सामने आया है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास शुरू हो चुका है। अज खुद नोटिस के खिलाफ अपील के हक से मुतालिक कानून साजी की जाएगी। चीफ जस्टिस अज खुद नोटिस का इख्तियार तनहा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार फुल कोर्ट को देने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जावेद हुसैन। जावेद, इस वक्त इजलास शुरू हो चुका है, बताइएगा इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास पार्लियामेंट हाउस में हो रहा है और इस इजलास में जो है वो जो काबीना इजलास से जो तमाम अफसरान हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है, जबकि तमाम काबीना अराकीन के मोबाइल फोन्स भी बाहर रखवा लिए गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ जो वफाकी वुज़रा हैं और इत्तेहादी जमातों के वुज़रा हैं उनसे मुशावरत कर रहे हैं, जिसमें एक अहम कानून साजी से मुतालिक मुशावरत जारी है और हुकूमत जो है वो अदालती इस्लाहात के लिए फौरी कानून साजी पर गौर कर रही है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के असकुर नोटिस के खिलाफ अपील के हक से मुतालिक कानून साजी की जाएगी। और ज़राए ने बताया है कि चीफ जस्टिस असकुर नोटिस का इख्तियार तनहा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, इन तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है, जबकि असकुर नोटिस लेने का इख्तियार फुल कोर्ट को देने की तजवीज़ पर भी गौर जारी है। ये भी आगाह कीजिए कि दूसरी तरफ कौमी असम्बली का इजलास भी जारी है और इधर वफाकी काबीना का इजलास भी शुरू हो चुका है। यहाँ से कानून साजी की अगर मंजूरी दी जाती है तो ये प्रोसीजर क्या होगा, फिर ऐवान में जाएगा मामला यहाँ से? जी बिल्कुल, इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास भी जारी है और ये कभी इम्कान है कि वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास पार्लियामेंट हाउस में ही तलब किया गया है, तो यहाँ से आज इस मुसवदे की मंजूरी के बाद इसको कौमी असम्बली इजलास में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन हमारी चंद वुज़रा से बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर आज इस पर इत्तफाक राय नहीं होता और तजावीज़ जो है वो मजीद ली जाती हैं तो ये फिर कल भी इसे कौमी असम्बली के इजलास में पेश किया जा सकता है। तो कभी इम्कानात हैं आज भी मामला जा सकता है ऐवान में और इम्कानात ये भी हैं कि ऐवान में मामला कल भी जा सकता है। अदील वड़ाइश ने हमें ज्वाइन कर लिया, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। अदील, क्या खबर है आपके पास इस अहम कानून साजी से मुतालिक? देखें, बुनियादी तौर पर जब दो जज साहिबान ने सुओ मोटो के हवाले से इख्तिलाफी नोट दिया, उसके बाद हुकूमत को एक ग्राउंड मिल गई उसके बाद कि इस मामले पर लेजिस्लेशन के हवाले से। लेकिन इस हवाले से कुछ लोगों की राय ये है इस्लामाबाद में जो कानूनी टीम के ही हिस्सा हैं कि इस तरह से अदालत को ये ऑफेंड करने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि आइन में जो ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक फिर जो रूल्स बनाने हैं ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। इसमें पार्लियामेंट से कोई एक्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर असरअंदाज नहीं हुआ जा सकता। ये मामला आगे जाकर अदालतों में चैलेंज हो जाएगा और जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट माजी में बहुत सी ऐसी नज़ीरें हैं कि जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने उस एक्ट को कालअदम करार दे दिया। तो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बुनियादी तौर पे इसलिए बनाने की कोशिश की जा रही है कि सुओ मोटो लेने के हवाले से हमेशा से एक डिबेट चली आ रही है। जब भी कोई नए चीफ जस्टिस साहब आते हैं, जो जा रहे होते हैं और आमतौर पे फुल कोर्ट रेफरेंस हो रहा होता है, तो ये सुओ मोटो के मामला डिबेट में आते हैं कि ये लिया जाना चाहिए, किस मौके पे लिया जाना चाहिए। और इस हवाले से बहुत सी चीजें जो सुप्रीम कोर्ट की रिवायात में चली आ रही हैं, इस हवाले से एक वाज़ेह कानून चूंकि मौजूद नहीं है, इस हवाले से आइन में एक जो बात की गई है ये ओवरऑल 184(3) में एक पावर्स की बात की गई है, लेकिन ये सुओ मोटो लिया कैसे जाना है, सुओ मोटो किसका इख्तियार है, जैसा कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने कुछ तजावीज दी मोटो के हवाले से क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, इस हवाले से मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। से इस मामले पर सवालात उठते रहे हैं। बहुत शुक्रिया दिल वड़ाइश और जावेद हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, एक तरफ मुफ्त आटे के लिए लंबी लाइनें तो दूसरी तरफ ओपन मार्केट में आटा रिकॉर्ड महंगा होने लगा है। लाहौर में चक्की आटा 10 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 170 रुपये तक जा पहुंची। पंजाब की गल्ला मंडियों में गंदम की फी मन कीमत 5700 रुपये हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। अवाम के लिए दो वक्त की रोटी मुश्किल से मुश्किल तर होने लगी। चक्की आटे की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। चक्की आटा 10 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 170 रुपए हो गई। मुफ्त आटा स्कीम के लिए लंबी लाइनें। अवाम ओपन मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। अवाम का कहना है कि हुकूमत सबके लिए सस्ता आटा लाए। मुफ्त आटा स्कीम में जिनका नाम नहीं वो कहाँ जाएं? परचून दुकानों पर सस्ता आटा नहीं मिल रहा, मजबूरन चक्की का महंगा आटा खरीदना पड़ता है। जो मार्केट की कीमत प्राइस थी वो कंट्रोल में रहनी चाहिए। अब ये देखें कि हर रोज आटा महंगा कर रहे हैं, ये तो मुनासिब नहीं है। आटा जो सस्ता किया महंगा फ्री दे रहे हैं, ये सस्ता कर दें।
हर आवाम को तो मिलेगा ना यार। चक्की मालकान भी आटे की खपत बढ़ने और गंदम की सप्लाई कम होने पर परेशान है। कहते हैं कि हुकूमत गंदम की कीमत को कंट्रोल करे। गंदम 5,700 रुपए फी मन हो चुकी है। सस्ता आटा कैसे फरोख्त करें? ओपन मार्केट में सस्ता आटा दस्तयाब नहीं, जिसकी वजह से 10 रोज में चक्की आटा 20 रुपए फी किलो तक महंगा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। बजट खसारा पूरा करने की खातिर 9 माह के दौरान हुकूमत ने 2000 अरब रुपए से जायद का कर्ज लिया है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। स्टेट बैंक के जारी आदाद और शुमार के मुताबिक जुलाई से मार्च के दौरान हुकूमत ने बजट सपोर्ट की मद में कुल 2260 अरब रुपए का कर्ज लिया, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इन्हीं 9 माह में हुकूमत ने 535 अरब रुपए का कर्ज लिया था। इसके बरक्स निजी शोबे के कर्जों में कमी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई से मार्च के दौरान निजी शोबे के कर्जे 248 अरब रुपए रहे, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इन्हीं 9 माह में निजी शोबे के कर्जे 911 अरब रुपए थे। दूसरी जानिब जुलाई से मार्च के दौरान सरकारी इदारों के कर्जे 151 अरब रुपए तक पहुंच गए, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इन्हीं 9 माह में सरकारी इदारों के कर्जे 18 अरब रुपए तक महदूद थे।